मामले को थोड़ा हल करेगी। अगली अगर बात करें तो शास्त्री को लेकर है, और शास्त्री को लेकर कंफ्यूजन किसी और ही लेवल का है। देखिए, और लेवल इसमें ऐसा है कि शास्त्री को लेकर जो भर्ती और विज्ञापन है पोस्ट कोड 817, ये दिसंबर 20 2020 को परीक्षा हुई। रिजल्ट जो है वो 23 दिसंबर 2021 को आया ये हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से। सभी 8 जिलों की वेटिंग लिस्ट निकाली जा चुकी है, 4 की नहीं थी। उन 4 में ट्राइबल को छोड़कर कांगड़ा और सिरमौर भी थे, शायद 2 जिले हैं ये जो बच गए हैं। और इन जिलों में जो है 8 जिलों की हो गई, और उसके बाद कांगड़ा और सिरमौर की जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जिनका रिजल्ट आया था ज्वाइनिंग नहीं दी थी। अब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद उस मेरिट लिस्ट में से अगले जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनको कोई आगे 2 जिलों का अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है। अब ये सरकार से बार बार मिल रहे हैं, आज भी सचिवालय में धक्के खा रहे थे ये रेणुका, जयप्रकाश, कपिल, अमित, गौरी प्रसाद, लोकेश, हिमांशु, इन्होंने आज फिर से एक ज्ञापन दिया, ये सेक्रेटरी से भी मिल रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में वेटिंग पैनल के लिए जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है कि 1 साल का ही पीरियड रखते हैं और 1 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है, इसमें लैप्स होने वाली बात है नहीं। लेकिन उसके बावजूद कोई इनका रिजल्ट या इनका हल कोई नहीं निकाल रहा, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भंग हो गया है। तो ये एक उलझन शास्त्री में है। टीचर अवार्ड्स पर जो अपडेट है वो भी तब तक ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो चलती रहेगी। अब बात करते हैं बेरोजगार युवाओं को लेकर और शिक्षित युवाओं को लेकर, जो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है उसके लिए। और वो ब्रेकिंग न्यूज है, नई पोस्टें कौन सी एडवर्टाइज हो रही हैं लोक सेवा आयोग से। आज लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार को चिट्ठी भेजकर परमिशन मांगी है 6 पोस्ट कोड एडवर्टाइज करने की। और 6 पोस्ट कोड जो एडवर्टाइज करने हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट कोड 958 है वेटनरी फार्मासिस्ट, इस पोस्ट कोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ गया है, क्योंकि इसमें जो परीक्षा है एडवर्टाइजमेंट इसकी हुई थी पहले 24/5/2022 को। इसका जो टेस्ट था, स्क्रीनिंग टेस्ट, वो 16/10/2022 को हुआ। इसका जो डिक्लेयर हुआ रिजल्ट वो हुआ 21/12/2022 को। 539 इसमें पास घोषित किए गए हैं। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 अगस्त से शुरू हो रहा है, और ये होने के बाद जो इलेक्ट्रीशियन और डिस्पेंसर है उनका भी फिर सिलसिलेवार शुरू हो जाएगा, जिसके कारण जो सब स्टेशन अटेंडेंट वाले जो हैं वो घबराए हुए हैं। लेकिन ये तो है बात उन मामलों की जिसमें लोक सेवा आयोग को लिमिटेड एक्सेस जो है हमीरपुर कर्मचारी वेबसाइट, जो आयोग की वेबसाइट का मिल गया है, उसी वजह से अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ पाया है। तो मतलब ये हुआ, अब बाकी भर्तियां जिनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है वो भी एक एक करके शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो एक्सेस है वेबसाइट का वो लोक सेवा आयोग ने डायरेक्टली अपने पास ले लिया है। दूसरी बात करें नई भर्तियों की, जो मैं आपको बता रहा था कि 6 नए पोस्ट कोड कौन से एडवर्टाइज होने वाले हैं, जिनको लेकर आवेदन हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पहले भी ले चुका है। ये पोस्ट कोड जो है जो अब आने वाले हैं वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स, पोस्ट कोड 1072। इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 42 हैं, सिविल सप्लाई की ये भर्ती है। दूसरा है जो कंपनी कमांडर, मुझे लगता है होमगार्ड का है, ये 4 पोस्टें इसमें हैं। फिर है पोस्ट कोड 1073, ये है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, इसमें पोस्ट भर्तियां हैं 162, हेल्थ डिपार्टमेंट की ये भर्ती है। फिर है पोस्ट कोड 1036 जूनियर ऑडिटर, 37 इसमें पद हैं, और ये भी है स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट की भर्ती है। फिर है पोस्ट कोड 1078, ये है जेई इलेक्ट्रिकल बिजली बोर्ड धर्मशाला, ये धर्मशाला विंग के हैं। 78 इसमें पोस्ट हैं। 68 शायद एडवर्टाइज हुई हो या 78 हुई हो, लेकिन 78 या 68 में से कोई फिगर होगा। जब हमीरपुर आयोग ने आवेदन किया था तो उसमें 78 थी, लोक सेवा आयोग ने सरकार को भेजा है तो उसमें 68 है, तो गैप जब ये एडवर्टाइज होगा तो आप देख लें। लेकिन फिर एक पोस्ट कोड है 6 जो है वो है 1025 आयुष फार्मासिस्ट, 41 पोस्टें इसमें हैं। तो इस तरह से टोटल 364 पदों के लिए 6 पोस्ट कोड की भर्तियां शुरू होने वाली हैं। राज्य सरकार से इनको एडवर्टाइज करने की अनुमति लोक सेवा आयोग ने मांगी है। जब ये अनुमति मांगी गई तो उस फाइल पर कार्मिक विभाग ने लिख दिया है कि इस अनुमति को मांगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसको लेकर लोक सेवा आयोग
पहले से एम्पावर है जो राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन कर रखी है, और इसीलिए इसमें इसको मांगने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी जब मांग लिया तो हाँ ही समझिए, और उसके बाद ये एडवर्टाइज हो जाएंगी। जो 3 पोस्ट कोड ऑलरेडी रिजल्ट के लिए चले हुए हैं वो घोषित हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ गया। कंडक्टर की परीक्षा होने वाली है, क्योंकि उसमें भी सीडी रिकॉर्ड की मिल गई है लोक सेवा आयोग को। तो कहने का मतलब ये है कि जो फंसी हुई भर्तियां थी उनको लेकर लगभग मामला बहुत तेज चल रहा है। मसला सिर्फ एक है कि जिनमें एफआईआर हुई है उनका सरकार क्या करेगी, क्योंकि उसको लेकर अभी कैबिनेट ने हो सकता है कॉल कर लेनी हो, या फिर साथ में दूसरी बात ये है कि ये भी पॉसिबल है कि जो राज्य सरकार है वो भी वंस फॉर ऑल एक ही डिसीजन जो है इसमें ले ले, और फिर कैबिनेट जो फिर इसमें उस तरह से आगे भर्ती को लेकर बढ़ा जाए। तो ये आज की अपडेट थी जो हमने आपके साथ साझा की। अब बात करते हैं एई की नियुक्ति बिजली बोर्ड की, वो क्यों उलझी है, और साथ में बात करेंगे जो सब स्टेशन अटेंडेंट है उनकी। देखिए 2 चीजें हैं इसमें। पहली बात ये कि जो एई की नियुक्ति है वो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं लीगल मसले में ना उलझ जाए। इसकी वजह भी है, देखिए अभी एई इलेक्ट्रिकल के 76 पद एडवर्टाइज हुए थे, गए थे भर्ती के लिए। उनमें से एक्स सर्विसमैन वाले अलग अगर हम कर दें तो 55 जो है आसपास सिलेक्ट हुए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से। फिर सरकार ने नियुक्ति देने से पहले, क्योंकि इसमें टाइम लग गया एक्सेप्टेंस में, परमिशन लेने में, ये कहा कि पीसीएल और टीसीएल को भी दें बिजली बोर्ड से, जबकि जो भर्ती विज्ञापन और जो रिजल्ट है उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि ये पीसीएल और टीसीएल में भी जाएंगे। हालांकि सरकार भेज सकती है ये कहते हुए कि ये बिजली बोर्ड में भी रहेंगे, और फिर जो डेपुटेशन भी हो सकती है, लेकिन अभी नियुक्ति देने को कह रहे हैं दूसरी तरफ कॉर्पोरेशन में ही, तो वो एक लीगल पॉइंट जरूर है हाई कोर्ट में जाने का। लेकिन अब जो 23 भेजने हैं पावर कॉर्पोरेशन में, वो कैसे भेजें, मेरिट बनाएं या कुछ और करें, ये एक फॉर्मूला है, क्योंकि बीच में पॉलिटिशियंस के डीओ भी आए हैं कि किसको कहाँ नियुक्ति दें, और इसी कारण ये मामला उलझता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात ये कि जो इंडक्शन ट्रेनिंग हिप्पा में आज से इनकी होनी थी, जो नए सिलेक्ट और अपॉइंट होने हैं, वो भी इस कारण पोस्टपोन करनी पड़ी है। तो ये मामला गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियसली देखना चाहिए ताकि इनका काम जो है वो हो सके। दूसरी तरफ सब स्टेशन अटेंडेंट की बात करें तो उनका रिजल्ट काफी पहले आया था, लेकिन रिजल्ट आने के बावजूद अभी तक ना तो सेक्रेटरी पावर के पास फाइल है, ना बिजली बोर्ड के पास इनकी फाइल है, और ये फाइल कहाँ है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। एक पक्ष ये कहता है इसमें कि बिजली बोर्ड ने आउटसोर्स पे कुछ लोग रख लिए हैं अटेंडेंट के तौर पर, एक्स सर्विसमैन इसमें थोड़ा ज्यादा है, या फिर जो एक्स एम्प्लॉइज हैं शायद वो हैं, और इसीलिए ये इनको अपॉइंटमेंट अभी डिले करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो सिलेक्ट होकर बच्चे आए हैं उनको ये लग रहा है कि अगर इलेक्ट्रिशियन का रिजल्ट निकल गया, जिसको लोक सेवा आयोग ने अब प्रोसेस कर दिया है, जिसकी डीवी पेंडिंग थी, तो फिर इनको जो इनकी पोस्टें हैं वो फिर बचेंगी नहीं, और फिर इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो ये कंफ्यूजन है बिजली बोर्ड की 2 इन अपॉइंटमेंट्स का। उम्मीद यह है कि सरकार जल्दी इस मामले को थोड़ा हल करेगी।